टीवी प्रोमो में स्वागत है संजीव जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे? एकदम मस्त। सीक्वेंस के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या सीन चल रहा है, कैसा सीक्वेंस है आज का? सो बेसिकली सभी को पता होगा, कल के एपिसोड में आ गया, शायद नहीं कल या आ जाएगा, कि मेरी और सिंधु की शादी हो गई है। सो बेसिकली हमारी शादी तो पहले 5 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन हमने ये ड्रामा क्रिएट किया जिससे, क्योंकि मेरे और राजीव दादा के बीच में कंफ्यूजन है। मुझे और कुहू को लेके उनको हमेशा से लगता है कि मेरी कुहू से शादी हुई है, लेकिन ऐसा कभी भी कुछ नहीं है। संजीव के लिए कुहू हमेशा से भाभी थी, भाभी है और हमेशा उसकी भाभी रहेगी। उसने ये सब किया था कुहू भाभी के पेट में जो बच्चा था उसकी जान बचाने के लिए, कुहू भाभी की जान बचाने के लिए, जो कि राजीव दादा की जब याददाश्त गई थी या हम लोग को लगा कि वो इस दुनिया में नहीं है। बट ये बहुत कंफ्यूजन था, उनको लगा कि नहीं कुछ ऐसा है, तो ये सब ड्रामा क्रिएट हुआ और ये सब क्लियर हो गया। एट द सेम टाइम हमें ये भी था कि हमें हंसीने का भी भांडा फोड़ना था, उसकी सच्चाई बाहर लेके आनी थी। और संजीव ने सिंधु के साथ जब शादी की तो चंदेल फैमिली यहाँ नहीं थी। सो इसी बहाने शादी हो गई चंदेल फैमिली के सामने भी, और हंसीने का भांडा भी फूट गया। और राजीव दादा के बीच में जो राजीव दादा को जो कंफ्यूजन था मुझे और कुहू को लेके, वो भी क्लियर हो गया। तो बेसिकली एक तीर से 3 निशाना हो गया है। सो या कुछ ऐसा सीन चल रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, जहाँ पर और देखा जा रहा है एक तरफ कि कुहू जी को चक्कू लग गया है पेट में। हाँ। उसका क्या सो उसका तो हम बेसिकली किसी को भी नहीं कुछ पता है, बट ये पता है कि हम सब अपने रूम में थे और कुहू भाभी किचन में कुछ काम करने गई होगी, और कोई एक बंदा मास्क पहना हुआ और उन्हें चक्कू मार के भाग गया। और ये सिर्फ कोयल जो है उसने देखा वो इंसान को। तो हम सब जब पहुंचते वहां तो कुहू भाभी एक जख्मी हालत में हमें मिलती है, और मैं और सिंधु वहां से निकलते पूरे घर को तलाशी करने के लिए कि बेसिकली कोई कौन है क्या है। संजीव भागता है लेकिन संजीव को कोई मिलता नहीं, और राजीव दादा इतने देर में कुहू को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। सो हम लोग इतने देर में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स हमें जानना है कि ऐसा किसने किया है, क्यों किया है। सो पुलिस आती है और बताती है कि घर पे तो चोरी हो रही तो हुई नहीं है, तो बेसिकली कुछ और सीन है। तो अब ये ऑडियंस के लिए भी सस्पेंस है कि एक्चुअली सच बताया तो हम एक्टर्स को भी नहीं पता है कि इसके पीछे कौन है क्या है, क्योंकि अभी तक हमें स्क्रिप्ट आगे की मिली नहीं है। तो जितना ऑडियंस के लिए सस्पेंस है उसी तरह एक्टर्स के लिए भी सस्पेंस है कि बेसिकली जिसने कुहू भाभी को मारा है उसने किस लिए मारा है, और उसके पीछे का राज क्या है। तो देखते हैं क्या है आगे। चोर भी पकड़ा गया, पता चला घर के आस्तीन के सामने ही ऐसा करवाया है कुछ। हो सकता है, और ऑफकोर्स जब भी ऐसा कुछ होता है तो मोस्टली घर के ही लोग, अपने ही लोग ऐसा कुछ करते हैं। और अभी तक हमारे घर में 350 एपिसोड्स में जितने भी कांड हुए, जो भी हुए, घर के लोगों ने ही किया है। सो शायद इसमें भी जरूर अब जैसे हंसिनी के साथ हम लोग इतना ऐसा कर रहे हैं, हंसिनी को जब पता चला कि ये सब प्लानिंग थी हमारी, सिंधु हम सब एक ही टीम में थे। सिंधु कभी हंसिनी की टीम में ही नहीं थी, वो तो मेरी वाइफ पहले से ही है। तो शायद इसके पीछे हंसिनी भी हो सकती है, और अवधेश या खुशबू भी हो सकते हैं। सो कोई भी हो सकता है बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा आपकी जर्नी की बात करेंगे तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट किए थे? कुछ सोचा था, ड्रीम था कि हमें कुछ और करना है, या यही करने का ड्रीम था आपका? नहीं, मतलब जब कॉलेज में थे तो ऑफकोर्स मैं हमेशा से मतलब स्कूल कॉलेज में भी हर एक्टिविटीज़ में रहा हूँ, स्पोर्ट्स में हमेशा था। बट एक्टिंग का या मे बी होगा कहीं ना कहीं, बट कॉन्फिडेंस नहीं था डेफिनेटली कभी भी, बिकॉज मेरी फैमिली से कोई भी इस प्रोफेशन में या ये मीडिया लाइन में है नहीं। तो पता नहीं था कि कैसे शुरुआत होती है, कैसे क्या चीज़ें होती है। और मैं हमेशा से प्रैक्टिकल रहा हूँ कि लाइक ये करना है और ये करना है। सो मुझे लगा कि ये लाइन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सपोर्ट चाहिए रहता है या जो भी है, तो कभी सोचा नहीं ज़्यादा है। सो मैं, जैसे मेरी फैमिली बिजनेस में है, मैं भी बिजनेस में ही था ग्रेजुएशन के बाद। 2019 तक मैंने बिजनेस किया आफ्टर माई ग्रेजुएशन, बट बोलते हैं ना वो वर्क सेटिस्फैक्शन कभी मिला नहीं जो एक होता है। सो आई थिंक सो वो टाइम पे बहुत खटकता था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कमा रहा हूँ, लेकिन लाइक एक वर्क सेटिस्फैक्शन जो मुझे करना है मे बी। सो आई थिंक सो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि हम लोग डिसाइड नहीं करते, डेस्टिनी यूनिवर्स ही आपको उधर लेके चले जाती है, उसीलिए ये सब चीज़ें होती है आसपास। सो मे बी वो टाइम पे वैसा थॉट आना कि लाइक ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है।
तो आई थिंक सो रैंडमली मैंने डिसीजन बनाया कि बस अब बिजनेस नहीं करना है, और 2019 से अभी तक जो जर्नी है वो तो आप लोगों के सामने ही है। सो हाँ, बाय गॉड ग्रेस सब कुछ बहुत स्मूथ था। मतलब स्ट्रगल थे, ऐसा नहीं है कि स्मूथ मतलब स्मूथ, बट डेफिनेटली आप कुछ भी करो, इट्स नॉट ओनली अबाउट द एक्टिंग, बट अगर आप कुछ भी करोगे स्ट्रगल के बिना तो कुछ नहीं होता है। सो आई थिंक सो या दिस इज माय जर्नी टिल नाउ। अच्छा, इस शो की बात करें, इसके पहले जब आपने पहली बार खुद को स्क्रीन पर थिएटर में या टीवी पर देखा था, तो आपका क्या रिएक्शन था और फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था कि बिजनेस छोड़ के आज एक्टर बन गया हमारा लड़का ऐसा? करेक्ट। तो फैमिली वाले तो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसा वाला होता है। उनको मतलब जब मैं पहला शो भी किया था, सिंदूर की कीमत, जो हम लोग ने 1.5-2 साल किया था, 500 एपिसोड के ऊपर हुए थे, वो शो भी काफी अच्छा चला था। तो मेरे डैड और मेरी मॉम हमेशा मेरा शो देखते हैं। सो वो लोग जब मैं तो घर पे आता था, मुझे तो वैसे ही ट्रीटमेंट मिलता था जैसे मैं जो हूँ। बट वो एक दिन वो लोग मेरे सेट पे आए थे, और वो लोग एक एक कैरेक्टर को देख के इतना एक्साइटेड हो रहे थे। तो मैंने बोला यार, ये लोगों को देख के इतना एक्साइटेड हो रहे हैं, बट मैं तो घर पे आता, मुझे तो अभी भी वो है एकदम, हाँ चल निकल, वैसा वाला ट्रीटमेंट ही है, कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं। तो हाँ, मतलब मेरी फैमिली को तो इतना, मतलब ऑफ कोर्स अब जाके थोड़ा सा प्राउड फील होता होगा, बट मेरे को लगता है पेरेंट्स कम ही बताते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बच्चा झाड़ पे चढ़े। सो डैड ने तो ज्यादा मेरे को कभी बताया नहीं, क्योंकि वो थोड़ा लेकिन मॉम काफी तारीफ करती है, और आई थिंक तो खुद को मुझे अच्छा लगता है डेफिनेटली, बट मेरे को लगता है कि अभी मंजिल काफी दूर है, बहुत लंबा सफर है, और जब उसके करीब थोड़ा आ जाऊंगा तब शायद और अच्छा लगेगा। बट हाँ, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है कि जो विजन मैंने सेट किया था उसी चीज पे मैं चल रहा हूँ। So, yeah. अच्छा, फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहा है आपका ये आपके किरदार के लिए? फैमिली ने पूरा 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 सपोर्ट किया है। मेरे को लगता है आज जो कुछ भी मैं हूँ, जहाँ भी मैं हूँ, उसमें पूरा श्रेय मेरी फैमिली को मिलेगा, बिकॉज सबसे पहले मेरे डैड ने बिजनेस बंद करके मुझे इस चीज में घुसने के लिए परमिशन दी। वो इजी बात नहीं है, क्योंकि लाइक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटअप इतना बड़ा हो चुका था, और एकदम एंड में आके 3-4 साल बिजनेस करने के बाद एक बना बनाया बिजनेस को आप बंद करके आप ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहां आपको पता नहीं कि आपको कितना सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। सो उस चीज को उन्होंने हाँ बोला, और कभी मेरे को किसी चीज के लिए उन्होंने, इनफैक्ट मेरे डैड ने सिर्फ यही चीज में नहीं, किसी भी चीज में उन्होंने आज तक मुझे रोका या टोका नहीं है। उनका और मेरा थिंकिंग सेम है, जो भी करो शिद्दत से करो, 100% से भी ज्यादा डाल के करो, और एक ही करो और अच्छे से करो। सो आई थिंक सो उनका भी यही था कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो अच्छे से करूँ, और बस सो पूरा सपोर्ट था। आपका एक मैसेज लोगों को आप देना चाहेंगे कि जो लोग ये सपनों का शहर है मुंबई, काफी सारे जगह से उठ के लोग आते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, स्ट्रगल करते हैं, उनकी जर्नी वैसी नहीं रहती जैसे आम तौर पे लोगों को, बहुत से लो क्लास के रहते हैं, मिडिल क्लास के रहते हैं, लेकिन उनका सपना बड़ा कुछ करने का रहता है, लेकिन नहीं करते, चप्पल घिस जाते हैं अच्छे अच्छे के, तो वो मुकाम नहीं पाते। तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी चीज़ें अलग होती है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने काम से कितना प्यार करते हो वो सबसे पहले जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग अगर सिर्फ 50% करते हैं, और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्या उनके गोल है, क्या वो चाहते हैं, वो सब अगर आप क्लियर हो अपने थॉट्स के साथ कि लाइक मुझे एक्टर ही बनना है, मुझे एक्टिंग ही पसंद है और मुझे यही करना है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो पहुंच जाएगा कुछ ना कुछ करके। लेकिन बहुत लोग एक्चुअली बहुत टू माइंड्स में होते हैं, बहुत लोग इतना हार्ड वर्किंग नहीं होता है, या बहुत लोग चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि एक्टर बनना, बस वो बॉम्बे आए, 2 ऑडिशन दिए और उनको काम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आई थिंक सो भले आपको 1000 ऑडिशन देना पड़े, वो आपको कभी वो चीज़ से आपको कभी प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए कि मैंने 1000 दिए, 10,000। बेसिकली ये आपका काम है। बेसिकली मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव रह के करना, और बेसिकली आई थिंक तो मुझे लगता है कि बहुत लोग नेगेटिव हो जाते हैं, क्या थोड़ा काम आपको नहीं मिलता है तो संजय सर, हाँ बुला लिया। बुला कंटिन्यू करो उसको। हाँ,
मुझे लगता है कि आप बस नेगेटिव मत रहिए। आप अपने आप जो कर रहे हैं उसको बहुत शिद्दत से कीजिए और भटकिए मत इधर उधर इधर उधर। और मुझे लगता है कि यार मेहनत का फल मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। आप मेरा भी एग्जांपल ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रगल नहीं किया है। मैं ये सब चीज़ें इसलिए नहीं बोलता बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि स्ट्रगल कोई वर्ड है। बेसिकली आई थिंक सो आपको पता है कि आपको पाना है तो आपको मेहनत करना है। और मैंने भी आई थिंक सो जब मैं इस फील्ड में आया, मैं एक अलग पर्सनालिटी था बहुत ज़्यादा। काफ़ी चीज़ें मैंने सैक्रिफाइस की है लाइफ में। मेरे बहुत आजकल मेरे ना के बराबर दोस्त हैं। ना मैं पार्टी करता, ना मैं कहीं जाता। पर्सनल लाइफ बेसिकली मेरा नहीं है। बट बहुत लोग हो तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पर्सनल लाइफ खत्म कर दो, लेकिन आपके गोल्स क्या है? अगर आपका गोल वहां पहुंचने का है तो आपको कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको वो भी चाहिए और ये भी चाहिए। आप बस करो। और जो लोग शिद्दत से कर रहे हो फिर भी चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है, तो मैं कहूंगा कि एक ना एक दिन आएगा जरूर। और आई थिंक सो समय के पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो जब आपका जो समय है, जब आपको मिलना है तभी ही मिलना है। बट तब तक के लिए आप इतने प्रिपेयर्ड रहो कि जब वो आपके पास चीज आए, आप इतने प्रिपेयर्ड रहो कि आपको उससे और 10 काम मिले। ऐसा नहीं कि आप वो टाइम वेस्ट करो और जब आपके पास वो समय है और आप कर नहीं पाओ। मुझे लगता है कि बस आप अपने समय का इंतजार कीजिए और अपने आप को एक टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बस 2 साल या 1 साल बोल के आपने बोल दिया नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। मेरे को लगता है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, एटलीस्ट मिनिमम 5 years। क्योंकि जैसे अगर आप कोई कोर्स भी करने जाते हो, पढ़ाई भी करने जाते हो, तो उसमें भी आपको 4-5 साल तो मिनिमम देना पड़ता है, तब जाके वो पूरा एक कोर्स कंप्लीट होता है। तो आप 1 साल में बोल देंगे कि मैंने 50 ऑडिशन दिए, नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी आप करो बस शिद्दत से करो और पूजा पाठ करो। जो भी आपके रिलीजियस बिलीफ है, बेसिकली अगर आप मुस्लिम हो आप नमाज पढ़ो, आप हिंदू हो आप पूजा पाठ करो। क्योंकि मेरे को लगता है उससे काफ़ी चीज़ें ठीक होती है। और काफ़ी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं स्पिरिचुअल भी हूँ एज अ पर्सन। मेरे को लगता है मेरी काफ़ी चीज़ें ठीक भगवान के कारण होती है। मैं उठते ही पूजा करता हूँ और मंदिर भी जाता हूँ जितना मेरे से पॉसिबल होता है। जितना पॉसिबल क्या है, इनफैक्ट मैं जाता ही हूँ नो मैटर व्हाट। मेरे को लगता है ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता।